अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द जायका किचन। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। आज जायका किचन में मैं टूर कराने लगी हूँ जायका किचन के छोटू से किचन का, जिसमें मैं आपको मज़े मज़े के खाने, जायकेदार खाने बनाना सिखाती हूँ। पूरा टूर करवाऊँगी और उसके साथ मैं डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करूँगी, एक रेसिपी भी शेयर करूँगी। चलें जी, ये मैंने सारी अलमारियाँ कैबिनेट्स खोले थे और सारी चीज़ें खोल के मैंने शीशे के जो जार्स थे वो भी खाली कर लिए थे। नमक मिर्चों वाले जितने भी हैं इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने खाली करके इसको वॉश कर लिया था अच्छी से। चलिए जी, अब आइडियाज़ की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने सारे जार्स को अच्छी तरह साफ़ कर लिया था, इसको धूप भी लगवा ली थी, नमक मिर्चों वालों को भी अच्छी तरह धूप लगवा ली थी और अच्छे से वॉश करके हमने सुखा लिया था। इसके साथ हमने ग्रोसरी की थी, ग्रोसरी की चीज़ों को हम किस तरह सेव कर सकते हैं शीशों के जार में जो कभी ख़राब नहीं होंगी। आप जो भी दालें वगैरह लेकर आते हैं, ग्रोसरी करते हैं, मसूर की दाल हो, मसूर की दाल हो, चने की दाल हो, जो भी दालें हैं, आपने उसको शीशे के जार में डाल कर रखना है तो वो कभी भी ख़राब नहीं होंगी। वैसे भी अब सर्दियों का मौसम है तो दालें वैसे भी ख़राब नहीं होंगी, लेकिन अगर शीशे के जार में आप डाल के रखते हैं तो आप भूल जाएं 6 महीने तक ये दालें कहीं भी नहीं जाती, कहीं ख़राब नहीं होंगी। ये हमने सारी दालों को, चनों को अच्छी तरीके से डाल दिया था। ये हाफ़ केजी का मेरे पास जार है, तो 1 किलो मेरे पास चने थे तो इसको मैंने हाफ़ करके इसके अंदर डाल दिए थे। इसको मैंने कैसे सेटिंग किया है ये आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि आप शीशे के जार्स को किस तरीके से रख सकते हैं। अगर मैं छोटे से किचन में इसकी सेटिंग इस तरह कर सकती हूँ तो आप भी अपने किचन में अपने अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। ये नमक मिर्चों वाले जार थे, ये मैंने सारे अच्छी तरह वॉश करके इसके अंदर डाल दिए हैं नमक मिर्चें। इसको हम सेव करके रखेंगे। उसके बाद जो बाकी साबुत जो है मिर्चें, काली मिर्चें, साबुत गरम मसाले, ये सारे हमने इसके अंदर डाल दिए थे। इसके साथ ही मैं काम वाली से ये क्लीन वॉश करवाया था, क्योंकि मैं जायका किचन का आज आपको टूर करवाना है, इससे रिलेटेड आपको सारी आइडियाज़ मिलेंगे। इसके साथ मेरे पास खाली बोतल्स थी जैम की, कॉफ़ी की और ओरिगानो की, डिफरेंट मेरे पास बोतलें थी, अचार की। आपके घर में जिस किस्म की भी बोतल्स हों आप उसको ज़ाया ना कीजिए, आप उसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। ये मेरे पास फॉइल पेपर है, किचन फॉइल पेपर है मेरे पास। ये सारी शीशे की बोतलों को इसके साथ में रैप करूँगी। पहले हमने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है और फ़ॉइल इतने अच्छे से रैप हो जाता है, हमें ज़्यादा टेप्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसको रफली इसको सिलवटें डालेंगे इसके ऊपर ताकि अच्छा सा इसके ऊपर डिज़ाइन आ जाए। इसके बाद इसको इसके साथ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हम क्या करेंगे, सिर्फ हमने जो शीशा टेप होती है वो लगा देंगे। ये सारी शीशों के जार को हमने, ये एक मैं आपके सामने कर रही हूँ, ये मैंने कोई टेप शेप नहीं लगाई। ये देखें किस तरह सेटिंग हो गई है, वैसे ही सेट हो गया था अच्छे तरीके से। फिर भी एहतियातन मैंने एक टेप लगा दी थी लास्ट में ताकि अच्छे से रैप हो जाए और ये खुले ना। ये देखें मैंने शीशा टेप से अच्छी तरह इसको रैप कर दिया था, नीचे से भी और ऊपर से भी अच्छी तरह रैप कर दिया था। ये सारी बोतल्स मैंने रेडी कर ली हैं। ये देखिए, आप भी अपनी बोतल्स को ज़ाया नहीं कीजिए और इसको संभाल कर रखें। जैम की हो, कॉफ़ी की हो, जिस किस्म की मर्ज़ी आ जाए वो किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल में आ ही जाती हैं। क्योंकि मेरे पास बोतल्स कम पड़ गई थी शीशे की, तो ये मेरे पास जार्स वगैरह पड़े हुए थे, तो इसको मेरे पास आइडिया आया तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करती हूँ। ये मैंने पेपर लेके इसके साथ टेप लगाए और साथ पेपर लगा दूँगी, क्योंकि इसको देखना मुश्किल हो जाएगा अगर हमें इसके ऊपर यानी कि कोई पेपर लिख के इसके ऊपर लिख के लगा देंगे ये कौन सी बोतल है, नमक मिर्चों वाली है, चाय की पत्ती वाली है, या जो भी हम मसाले इसके अंदर डालेंगे वो हम लिख के लगा देंगे।
ये फटाफट से मैंने इसके ऊपर टेप लगाई हुई थी, फटाफट से हमने इसको स्टिक कर लिया है पेपर को इसके साथ। ये जल्दी जल्दी से स्टिक कर लिया हमने। इसके बाद हमने सारे जार्स के ऊपर ऐसे ही हमने लगा देंगे। इसके बाद ये चाय की पत्ती मैं इसके अंदर डालने लगी थी, तो मैंने सोचा कि आपके सामने लिखती हूँ कि 2-4 ये सब्ज़ इलायची है और सौंफ है। इसी तरह मैंने इसके साथ जो साबुत गरम मसाले मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे वो भी इन जार्स में डाल दिए थे। ये चाय की पत्ती मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको बंद कर देंगे अच्छी तरह, ना तो ये ज़ाया जाएंगी बोटल्स और देखने में भी कितनी खूबसूरत है। और ये जो स्मार्ट सी इसके अंदर ओरिगानो था, तो इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाल दिया है। इसको किसी के सामने भी प्रेजेंट करें या किसी को दिखाएं भी तो वो कितना खूबसूरत लगेगा। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं अपने घर में, हम इसको किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं अपने घर को, किचन को। बस ये थोड़े से आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने थे। अगर आप भी चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहते और अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ यूज़ ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। ये सारे मैंने सेटिंग कर ली थी। यहाँ पे मैंने बेकिंग का सारा सामान रखा हुआ है, चॉकलेट बेकिंग पाउडर और चॉकलेट चिप्स वगैरह रखे हुए हैं, कपकेक वगैरह, और इसमें सारे मसाला जात दूसरे पड़े हुए हैं। ये सारी सेटिंग मैंने इसके साथ की है। इसके साथ ही मैं चाइनीज़ बिरयानी बनाने लगी थी। यहाँ पे मैंने हाफ़ kg विंग्स और चिकन ले लिया है। इसके साथ मैंने 2 लीमों का रस डाला है, इसके साथ ही 2 चम्मच सोया सॉस के डाले हैं और 2 चम्मच ही चिली सॉस के डाले हैं। हाफ़ प्याली दही की डाल देनी है इसके अंदर। इसके बाद हमने नमक, काली मिर्चें, हल्दी, पेपरिका पाउडर और चाट मसाला डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून हमने सारी चीज़ों का डालना है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है जो मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके हमने इसको आधे घंटे के लिए रैप करके रख देना है। आधा घंटा हो गया था। यहाँ पे मैंने साथ साथ दूसरे काम भी कर रही थी और साथ साथ मैंने इसको ऊपर चूल्हे के ऊपर ये रख दिया था। ये हमारा चिकन गल गया था और साथ ही हमने ऑयल डाल के, देशकी में ऑयल डाला है और अंडे डाल के इसको फ्राई कर लिया है। इसके बाद ही हमने 2 शिमला मिर्चें लेके इसको चॉप कर लिया था। आमलेट की शेप का हमने चॉप करना है, बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। साथ ही गाजरों को कर लेना है। 2 गाजरें लिए हैं, 2 शिमला मिर्चें लिए हैं हमने। इन सारों को रफली भी कर सकते हैं, लंबे भी काट सकते हैं। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने चॉपर की मदद से फटाफट इसको मोटे मोटे मैंने इसको रफली जैसे हम करते हैं ऑमलेट के लिए काटते हैं उस तरह हमने कर लिया था। प्याज लिया है, 1 प्याज है और हाफ़ बंद गोभी थी, ये 1 प्याली बन गई थी। 2 गाजरें, 2 शिमला मिर्चें, 1 प्याज और 1 प्याली बंद गोभी। इसके साथ सोया सॉस डाला है, सोया सॉस डाल रही हूँ, और इसके साथ ही चिली सॉस डाला है हमने। चिली सॉस पहले डाला था, सोया सॉस बाद में, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके साथ 1 चम्मच भर के हमने नमक का, काली मिर्चों का डाल दिया है। बड़ा चम्मच अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जो आपके टेस्ट के मुताबिक जो आपको सूट करता है आप उसके मुताबिक आप डाल दें। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया और साथ ही हमने चिकन इसके अंदर डाल दिया। ये बहुत मज़ेदार बिरयानी झटपट सी, मैं क्योंकि मैं काम भी साथ साथ कर रही थी और चावल मैंने बॉयल किए हैं। 1 घंटा पहले मैंने इसको भिगो दिया था चावलों को। ये आधा किलो चावल है, तो ये जो सारे मसाला जात और ये अंडा मैंने शुरू में फ्राई किया था, ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसके अंदर रेडी कर लिया। इसको डिश आउट कर लिया था मैंने, और साथ ही मैं सारा किचन साफ़ सुथरा करके मैंने कहा आपको सबको मैंने टूर करवाना है अपने जायका किचन का। ये मेरा एक छोटा सा किचन है जिसमें मैं आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, बनाना सिखाती हूँ आपको, और यही से मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाती भी हूँ और साथ साथ आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी सिखाती हूँ।
और ये फ़र्स्ट मेरा व्लॉग था और मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें मैंने इस किचन का टूर भी करवाया है और साथ ही मज़े की चाइनीज़ बिरयानी बनाना भी सिखाई है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको जायका किचन कैसा लगा है। और ये छोटा सा हमारा किचन है, ये एक छोटा सा काउंटर था, क्योंकि वो काउंटर छोटा पड़ जाता है तो इसके साथ एक छोटा काउंटर हमने और बनवाया। और साथ ही हमारे, क्योंकि ये ओपन किचन है और टीवी लॉन है, तो यहाँ पे हमने सोफ़े रखे हुए हैं। ये जो मैंने क्लीन वॉश किया था वो है, ये दूर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये लुक आती है। साथ एक प्लांट रखा हुआ है खूबसूरत सा। ये छोटा सा हमारा जायका किचन है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। अगर आपको किसी भी से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी रेसिपी के बारे में पूछना हो या किचन से रिलेटेड कोई भी आइडियाज़ पूछना हो तो ज़रूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग